राम 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 हरे 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 राम हरे राम जय श्री राम बोल राजा रामचंद्र की। हर से सब बिलो के हनुमान नूतन जन्म कपिन कव जाना। काका जामत को हनुमान का प्रणाम स्वीकार। सदा खुश रहो बजरंगी, सदा खुश रहो। हे बजरंगी, माता की सुध ले आए क्या? हाँ काका श्री, माता सीता को लंका का राजा रावण हर ले गया है और उसने माता को अपने अशोक वन में रखा है। अब चलिए प्रभु राम से समाचार सुनाते हैं। चलिए बजरंगी। जय श्री राम। प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हेलो हेलो। चिरंजीव रहो हनुमान। महाराज सुग्रीव को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो हनुमान। कहिए हनुमान, माँ सीता का पता लगा या नहीं? हाँ महाराज सुग्रीव, प्रभु की कृपा से मैं 100 योजन समुद्र पार करके लंकापुरी में गया था। लंका का राजा रावण मां सीता को हर ले गया है। उसने अपने मधुवन में मां सीता को रखा है। ये तो आपने हनुमान बहुत अच्छा कार्य किया है। कोई चिन्ह लाए हो हनुमान? जानकी ने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है। हाँ प्रभु, सुनिए। माता जानकी का बहुत दुख भरा संदेश है, कुछ मैं आपको सुनाता हूँ। क्या संदेश है? चलते समय कहा मुझसे सब मेरी बिता सुना देना। थोड़ा जो बाण जनता पर उसकी भी याद दिला देना। दिन रात काल के मुख में हूँ, पर प्राण नहाए निकलते हैं। दर्शन के प्यासे ये नैना नैना को रोके रखते। अपराध हुआ है क्या मुझसे जो मुझे बिसारे बैठे हैं। बेप्रणत पाल कहला कर भी प्रण अपना हारे बैठे।
प्रभु कहिए। और जो मुख्य संदेश है प्रभु माता सीता का उसे सुनिए। बताइए हनुमान। माता ने कहा है, सुध नहीं महीने भर मैली, रघुराई ने मेरी आकर, तो प्राण तज आत्मा पहुंचेंगे इन चरणों में मेरी आकर। हे हनुमान, ये क्या कह रहे हो? हाँ प्रभु, माता ने मुझे स्पष्ट कहा है, चूड़ामणि चलते समय दिया, ये चिन्ह प्रभु लीजिएगा, दुख भरी कथा वैदेही की का तक कब तक सुनिएगा। हे हनुमान, हे प्रभु, आपको तो पता है माता सीता रावण के बंधन में है, और जब कोई व्यक्ति किसी के बंधन में होता है तो उस पर कितना कष्ट होता है। हे महावीर, ऐसी पतिव्रता महावीर, ऐसे संकट के मुख में है, जिसका मुझ जैसा पति जीवित हुए कितनी पति के दुख में। हे महावीर, इतने संकट में सीते उसका पति जिंदा हो और फिर भी संकट मिले, ऐसे पति का जीना बेकार है। हो कुछ कातरी से जो उसकी मैलों का जीवन जिसका है, पहलों का जीवन जिसका, करनी का लिखा नहीं मिटता, होनी का खेल निराला। अब यह बतलाओ वेदही, किस भांति वहाँ पर रहती है, कैसे निज जीवन रक्षा कर अन्याय असुरता सहती है। उपकारी और नहीं, सुर नर मुनि सकल चराचर में, सुर नर मुनि सकल चराचर में, बलवीर हुआ तू अमर वीर, बिरही जीवन के धरोहर। महावीर, जो तुमने कार्य किया है, इस कार्य के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, इतना अवश्य कहूँगा। अब और विशेष कहे हम क्या, अब से तू प्राण हमारा है, अब से तू प्राण तेरी भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण से सीता से भर कर
जो कार्य तुमने किया है इसके लिए तुम मुझे भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण सीता से भी बढ़कर प्यारे हो गए। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी हनुमान जी के साथ अयोध्या के लिए वो लंका के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर देखिए रावण और मंदोदरी का दरबार लग रहा है। दर्शकों से अनुरोध है शांति बनाए रखें। हेलो हेलो सभी माता बहनों से अनुरोध है थोड़ी देर बैठी। जय श्री राम। दर्शक बंधुओं से अनुरोध है कृपया शांति बनाए रखें। हेलो हेलो यह विध जाए कृपा निधे उतरे सागर ती। कल्याण मंदोदरी तेरा कल्याण महाराज कहिए रानी मंदोदरी ये आप अच्छा नहीं किया है जो क्या? हमारी नारी को आप हरण करके लाए हो। केसिया हरण की पड़ गई चसकी हारे बालमु ने कन कसकी बात मान ले मेरे स्वामी कठरी बन जाएगी सीता जी को वापस कर दो। कहिए रानी मंदोदरी करो मत उम्र है किसकी कर्म ही कर जाएगी नस नस की बात मान लो मेरे स्वामी कठरी बन जाएगी कहिए रानी राम लखन चलन के स्वामी ऐसा बना बना हुआ कालंका में अंतरों में कौआ राम लखन चलन के स्वामी ऐसा बना
का किनारा है। है रानी मंदोदरी, बासूर नहीं, बासूर नहीं, वो कायर है जो रण में डटकर हट जाए, वो मर्द नहीं ना मर्द है जो कहकर बात। रानी मंदोदरी, क्या उनको तू सूर समझ रही है? महाराज कहिए। नाथ ये कोई है रघुनाथ जिसने मारा है बारी। नाथ ये कोई है रघुनाथ जिसने मारा है बारी। तन मन से है सीतापति की ताकत क्या तुम जानो सती की। तन मन से है तन मन से है सीतापति की ताकत क्या तुम जानो सती की। भगवान राम से बैर मत करो, क्योंकि भगवान राम ने तो कह रही है बाली का वध कर दिया। तो कह रही है कि भगवान राम से बैर नहीं करूं। मेरी बहन सूर्पणखा के नाक और कान उन्होंने कतर डाले, मेरे बेटे अक्षय कुमार का वध कर दिया। तू कह रही है कि मैं उनसे बैर नहीं करूं, मुझे उपदेश दे रही है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मेरी मानो सना है इसी में भला। हे नाथ कहिए। कि मेरी मानो सना है इसी में भला। रानी रघुबर से ज्यादा बढ़ावो मती। मैं कर जोर करके और करूं बीनती, प्राण प्यारी को विधवा बनावो मती। नहीं, कैसी बातें करती है रानी? हे नाथ, कहिए। उनकी पत्नी को वापस कर दो और उनकी शरण में चले जाओ, आपका भला हो जाएगा। लंका है रानी? हो जाएगी। क्या तू मुझे हल्के में समझती है? तय माता घर तीसना करती है। 33 कोट देवता मेरे बंदी घर में रहते हैं। सूर इंद्र ऊपर से नीचे तक तीनों लोकों में मेरा ही राज्य है। शेर और बकरी एक ही घाट पानी पीते हैं। तो महाराज, क्या हमारी बात को आप नहीं मानेंगे? नहीं। सीता को नहीं वापस करेंगे? नहीं। भगवान राम की शरण में नहीं जाएंगे? नहीं। नहीं जाएंगे। नहीं रानी मंदोदरी, नहीं। अब मैंने नहीं जानी। महाराज, अब मैंने नहीं जानी। जान तेरी जावे
कछु समझ की कहे समझ नहीं आवे। ऐसा नहीं हो सकता है रानी मंदोदरी। तुम चले काल के गाल उम्र भरी को मेरी हेरे को। कहिए रानी। मान लो नहीं तो मेरा तो गढ़ापा होगा। मैं फिर भी कहती हूँ भगवान राम के चरण में चले जाओ। कैसी बातें करती है हल्की, मेरी खातिर खुद आए ये मेहमान है बल्कि। रानी मंदोदरी तू कैसी बातें हल्की करती है? ये मेहमान मेरे बल्कि है जो मेरे खातिर खुद आए हैं। महाराज ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो। मैं तो महलों में चलती हूँ। अवसर जान बेबी सनो आबा, राता चरण शीस तेने आबा। जब मंदोदरी रावण को समझा रही थी, शुभ अवसर देखकर विभीषण जी अपने भाई रावण के पास आते हैं और चरणों में शीश नवाते हैं। भाई लंकेश को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण भाई विभीषण, तेरा कल्याण हो। कल्याण हे भाई लंका के वीरों रणधीरों, बोलो क्या राय तुम्हारी है? तेरी सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी। हे भाई लंकेश, निश्चय विष की बूंदें हैं जो मीठी मीठी बतियां हैं, जो मीठी मीठी बतियां हैं। जी जो जी हाँ की राहें कागज की तीर कमनियां हैं। भाई लंकेश, कहिए भाई विभीषण, ये मीठी मीठी बातों से कुछ नहीं निकलता है। पुरुषों में जो पुरुषोत्तम है, बालक नायों को ठहराओ, बालक नायों को ठहराओ। रणधीर वीर वानर दल को बुन घाम चरना बतलाओ। हे भाई लंकेश, कहिए भाई विभीषण, तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजा हो के राजा हो, तुम राजा हो के राजा हो। सौभाग्य तुम्हें न देता
तुम राजा हो तुम सावक हो। हे भाई लंकेश, कहिए विभीषण। तुम राजा हो, तुम शासक भी चलाते हो भाई। माँ सीता को प्रभु को हवाले कर दो भाई लंकेश। क्या कहा विभीषण, उपदेश दे रहा है? हाँ भाई लंकेश। बस मान विभीषण, हो अनुचित। बस मान विभीषण, हाँ अनुचित। दंड सहोदर को इस समय अगर होता कोई तो देता सर को आकल। विभीषण, कहिए भाई लंकेश। मन के आगे सिर झुकाओ, ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर, मगर सीता देना मंजूर नहीं। हे भाई लंकेश, मैं अपने जीते सीता को हरगिज वापस नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ भाई विभीषण। हे भाई लंकेश, मैं तो तुम्हें एक अच्छी राह दिखाना चाहता था। अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो आपकी जैसी। सुनिए विभीषण, कहिए भाई लंकेश। घर वाला होकर घर ही को, घर वाला होकर घर ही को अपमानित कर रहा है तू। आबारू छत्र सिंहासन को मिट्टी में मिला है तू। हे कायर कुविंद, हे कायर कुविंद, अब यो चल हो मेरी आंखों से। उन्हीं को नीत सुना अपनी, जाओ मिल जा तुमसी वक्त से। हे भाई लंकेश, तुमने मुझे लंका से लात मार के भगाया है, ये अच्छा नहीं किया भाई लंकेश। भाई जब तक भाई भाई कर पोर निभाया, भाई को कर पोर निभाया, भाई को जब लात लगाई भाई ने, ये भी भाई की इच्छा थी। हे भाई लंकेश, मैं तुम्हारी इस लंका को छोड़ के जा रहा हूँ और आप इस लंका में कुशल से रहना भाई लंकेश। जाता हूँ मैं तो भैया भाई लंकेश, जा हूँ मैं तो भैया लंका को तेरी तज के, लंका में रहना भैया, लंकेश राज बन के।
दास उनका बन गए। जाता हूँ मैं तो भैया नगरी को तेरी तज के, लंका में रहना भैया लंकेश राज बन गए। भाई लंकेश, मुझे क्षमा करना। मैंने तो चाहा था कि भाई एक गलत रास्ते पर है, अगर मेरे समझाने से अगर भाई सही रास्ता अपना लेते हैं तो उनका उद्धार हो जाएगा, लेकिन भाई को ये मेरी बात समझ में नहीं आई। हे प्रभु मुझे माफ करना, मैं आज अपने भाई से जुदा होके जा रहा हूँ। हे महाराज सुग्रीव, मुझे ऐसा प्रतीत होता है लंका से कोई वीर आ रहा है। हाँ अंगद सही कहते हो। हे हनुमान, देखिए ये कौन आ रहा है। हे महाराज, हे प्रभु, हे नाथ आज तक याद मुझे परिचित मैं खूब विभीषण से, वह प्रेमी है अनुरागी है तन तन कारण से। महाराज सुग्रीव, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये रावण का भाई सुग्रीव है, विभीषण है, जो प्रभु से अति प्रेम करता है और राज्य की भी इच्छा रखता है। प्रभु के दर्शन के लिए यहाँ आ रहा है। हे हनुमान, मेरा विचार तो ऐसा है कि इसे मैं बंदी करवा दूं, तो बंदी समझ कर। नहीं सुग्रीव, यदि शरण आ रहा है मेरी तो अपना कर रखूंगा मैं, अपने समीप बिठलाऊंगा, लक्ष्मण जैसा समझूंगा मैं। हे बजरंगी, विभीषण को आदर सहित लाओ। जय श्री प्रभु की आज्ञा। भाई विभीषण को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बजरंगी। हे भाई विभीषण, कहिए बजरंगी। चलिए मैं आपको प्रभु श्री राम से मिलाता हूँ। ठीक है बजरंगी, चलिए। प्रभु को दास विभीषण का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो विभीषण। कहिए लंकेश, सब कुशल तो हैं? लंका में प्रसन्नता है कि नहीं? हाँ प्रभु, लंका में सब कुशल हैं। मैं तो खुद आपके पास चलकर आया हूँ, मुझे अपने शरण में रख लीजिए प्रभु।
लंकापति बतलाओ अब क्या करना है, बतलाओ अब क्या करना है। उस निश्चर पथ 10 कंदर से किस बात लड़ाई लड़ना हे लखन, विभीषण को समुद्र के तट पर ले जाकर इनका राज तिलक करें, ऐसे ही इन्हें लंका का राजा घोषित कर दें। जैसी भ्राता श्री की आज्ञा। इस प्रकार प्रभु राम ने विभीषण का राज तिलक किया और विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो इन प्रीत। विभीषण का तिलक करने के बाद प्रभु श्री राम जी सागर की विनय के लिए बैठ जाते हैं। हे भाई, आपको 3 दिन हो गए, समुद्र ने आपकी नहीं सुनी। जो कार्य शीघ्र करना हो नारी नहीं है और आनु इस प्रकार बाण जलाना, इस कारण बाण जलाना, तेरे बाण कौन सायक न बाण पानी में आग लगाना। मैं आपके लिए एक उपाय बताऊं। हे प्रभु, प्रभु के प्रताप से क्षण भर में शोषण हो सकता है मेरा, शोषण हो सकता है मेरा, पर इतना ध्यान रहे भगवान गौरव भी मिटता है मेरा। प्रभु, क्यों नहीं कार्य किया जाए जिसकी युग युग तक याद रहे, जिसकी युग युग तक याद रहे। हो जाए विजय विराग की सागर की भी मर्याद रहे। प्रभु, मैं आपको एक युक्ति बताता हूँ। नल नील बड़े वरदानी है, वे जल पर से तू बनाई, वे जल पर से तू बनाई, अपने हाथों से रखेंगे तो पत्थर भी तैराएंगे। प्रभु, फिर मदद करेगा सागर भी
मन में ये छुपी भावना है, मन में ये छुपी भावना है। कुल बंदे विजय हो लंका पर, मेरी भी यही कामना है। और सुने प्रभु, यह अग्नि बाणून पर छोड़ो, जो खल है मेरे उत्तर में, जो खल है मेरे उत्तर में। आरंभ से का कार्य करो, अत्यंत शीघ्र शुभ अवसर में। हे प्रभु, यही शुभ घड़ी है, सेतु का निर्माण शीघ्र करिए। इस प्रकार नल और नील द्वारा सुंदर सेतु की रचना होती है। देखी सेतु अति सुंदर रचना, बेहस कपाने बोले वचना। सेतु की रचना को देखकर प्रभु श्री राम जी बोले, कर आओ यहाँ समुत्थापना, मेरे मन में परम कल्पना। मन में परम इच्छा है कि यहाँ पर मैं श्री शंभू की स्थापना करूं। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी ने सागर के तट पर शंभू की स्थापना की, जो आज रामेश्वरम के नाम से विख्यात है। और भगवान भोलेनाथ की सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिल कहो आय सुदीना। इस प्रकार समुद्र को लांघ करके समस्त रामादल लंका के समीप पहुंच जाता है। आज का सीन हमारा यहीं समाप्त होता है।